प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर पंकज। आज की जो वर्कशीट हमें सामने दिखाई दे रही है वो है घातांक के बारे में। दो शब्द हैं, घात का अंक। बहुत साफ और सटीक तरीके से ये वीडियो भी बनेगी और आप तक मटेरियल भी पहुंचेगा। आपने मन लगा के उसे पहले पढ़ना है। घातांक के नियमों को आप थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं। पहला नियम है कि एक जैसी घात हो, यानी एक जैसा आधार हो, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे समझिएगा, 2 की पावर 4 गुणा के लिए है ये 2 की पावर 3, तो हमारे पास 2 की पावर 4 जमा 3 यानी 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7। इसका मतलब कि 2 यानी अगर कोई लिखता है 2 4 बार आया, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर से उसे गुणा कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 से। अब इसे गिने, क्योंकि गुणा है ये सब, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 2 की पावर 7। अब है पावर की पावर गुणा हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, मैं कुछ उदाहरणों को इसके साथ साथ ही जोड़ता चलूँ। 17 की पावर 2 और 5 यानी 7 हो जाएगा। 5 की पावर 2 की पावर 7 है, तो 5 की पावर 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14। अब भाग करने में घातें घट जाती हैं। जैसे 9 की पावर 10 बटे 9 की पावर 4, तो 10 में से 4 हट जाएगा, 9 की पावर 6 रह जाएगा। दोबारा देखें, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 की पावर 4 है, उसको आप भाग कर दें 9 की पावर 2 से, 9 गुणा 9 से, तो ये हट जाएंगे, 9 की पावर 2 बच जाएगी। इसका मतलब भाग करते समय घातें घट जाती हैं, और ये घातांक का पुराना नियम है। दूसरा है कि किसी भी संख्या की घात 0 कर दें तो उसकी कुल कीमत 1 होती है। 10 की घात 0 भी 1 है और 100 की घात 0 भी 1 है। -2 की पावर 0 भी 1 है। तो इसे ध्यान करेंगे, इस नियम का प्रयोग भी करेंगे। अब इसका बहुत मज़ेदार प्रश्न है जो इसने कहा, क्या हम वर्गमूल और घनमूल को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? तो बात आती है कि हाँ, लिख सकते हैं। कैसे ज़रा देखिए। √7 उसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 1/2। यहाँ 2 छिपाए और मूल है तो पलट कर लिखें 1/2। यहाँ लिखा है 5वां मूल 12 का, तो उसे लिख सकते हैं 12 की घात 1/5, क्योंकि मूल करने से आंसर हमारा छोटा होता है। अब और आगे इसने कहा घनमूल 13 लिखा और फिर घात 5 कर दी। इसको कैसे लिखें? 13 की घात 5 तो पहले से ही है, और ये घनमूल का बटे 3 यहाँ पे आ गया, ये घनमूल है, तो 13 की घात 5/3। इस तरह से आप इसको घातांक के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें। 4 की पावर 3/2 को सरल करके लिखने के लिए उसने बोला 4 की पावर 3/2। 2 तरीके हैं। 4 की पावर 3 का वर्गमूल निकालने, एक तरीका तो ये है। दूसरा बहुत सामान्य सा तरीका है, इसको पहले हल कर लें। 4 की पावर 3 का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, उसका वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल, ये आंसर आ जाएगा 8, जो कि आपके सामने है। अब अगर आप लिखें 4 की पावर 3/2, तो पहले 4 की पावर 3 रखी, या आपकी बार क्या करें, इसको 4 की पावर 1/2 उसकी पावर 3, क्योंकि घात की घात गुणा होके वही आ जाएगा। तो 4 की पावर 1/2 का मतलब √4, जो कि होता है 2।
और 2 की पावर 3, वो आंसर आ गया 8। तो इस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं। अगले में कुछ एक और नियम का इसने जिक्र किया है। देखिए, सवाल अच्छे हों और आप मेहनत से उसे कर रहे हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। इसने आपके सामने कुछ करके दिखाया है। क्या? 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/3, तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की पावर 2/3 जमा 1/3, जो कि होता है 2 की पावर 3/3, यानी 2 की पावर 1 या 2 भी कह सकते हैं। इसी तरह 3 की पावर 5 की पावर 4 है, उसको लिखा जा सकता है। मायने ये कि आप किसी भी क्वेश्चन को दी हुई जितनी भी विधियां उनसे हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बात आप तक पहुंच गई होगी, आपको समझ में आई होगी। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बहुत आसान है। 5 की पावर 2/5, मैं इसे हटा ही देता हूँ पूरे को। 3 की पावर 1/3 गुणा 3 की पावर 2/3, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 1/3 में 2/3 जोड़ेंगे तो 3/3 हो जाएगा। 3 की पावर 3/3, ये हो गया 1, यानी पूरा 3, ये 3 आ गया। तो 5 की पावर इसी में देखिएगा, 5 की पावर 3 की पावर 1/5, तो घात की घात गुणा हो जाती है, 5 की घात 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप घातांक के पुराने नियम जो आपने 8वीं क्लास में पढ़े उनको याद रखिएगा और इसे करने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।